आरोप, मुख्यमंत्री से किया उच्च स्तरीय जांच की मांग। जौनपुर जिले की मशहूर डॉक्टर अंजलि सिंह ने बक्सा थाने की पुलिस पर जबरिया घर में घुसकर परिजनों के साथ बदसलूकी, गाली गलौज और बिना सूचना व सर्च वारंट के उनके पति डॉक्टर शार्दुल विक्रम सिंह तथा ससुर चंद्र प्रकाश सिंह को बलपूर्वक थाने उठा ले जाने का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री को उनके पोर्टल पर डॉक्टर अंजलि ने भेजा शिकायत प्रार्थना पत्र और किया उच्च स्तरीय जाँच की मांग। घटना हैदरगढ़ गाँव में 16 मई को दो पक्षों के बीच हुई थी, जिसमें एक पक्ष था डॉक्टर अंजलि के ससुर का रिश्तेदार। रिश्तेदारी के बिना पर बक्सा थाने की पुलिस ने डॉक्टर अंजलि के ससुर चंद्र प्रकाश को फंसाया आपराधिक षड्यंत्र में, लिखा 120B का मुकदमा। घटना पुरानी जमीनी रंजिश को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट से शुरू हुई, जिसमें दोनों पक्षों से लोग घायल थे। घटना के चोटिल राजमणि सिंह की घटना के चौथे दिन हुई थी मौत। डॉक्टर अंजलि का आरोप है कि उनके ससुर को निराधार पुलिस ने बनाया आपराधिक षड्यंत्र का अभियुक्त। मुकदमा वापस लेने की मुख्यमंत्री से लगाई गुहार। असफरुल हक, फ्रेंड्स न्यूज़ 24, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। हेलो हेलो। हाँ सर, आप न्यूज़ 24 से बोल रहे हैं? न्यूज़ टेक 24 से। न्यूज़ टेक 24 से बोल रहे हैं सर आप? जी जी जी, बताइए। हम मोहित सिंह बोल रहे थे सर। कहाँ से? और हम जौनपुर से बोल रहे थे सर। जी, रहने वाले हम जौनपुर के बताइए। हैं और प्रेजेंट टाइम में यहाँ लखनऊ में सर रहते हैं, अपनी तैयारी करते हैं प्लस अपना जॉब भी करते हैं साथ में। जी जी, बताइए। और हमारे परिवार के साथ में सर जमीनी विवाद के चक्कर में सर आपसी रंजिश में 11 तारीख को आपस में मारपीट हो गया सर। कहाँ पर? जौनपुर सिटी, जौनपुर से 25 किलोमीटर दूर हैदरपुर मेरा गांव पड़ता है सर। जी। और जिसमें मारपीट हुआ है वो हमारे दूसरे बाबा के लड़के लोग, चाचा लोग थे, उनको वो लोग ऑलरेडी जेल में बीच में बंद हैं। हाँ। और हमारे चाचा, सगे चाचा और भैया हैं, उनको इस मुद्दे पे इस मामले में जबरदस्ती फंसाया जा रहा है सर इसमें। क्या केस था, मतलब जिससे मारपीट हुई है हाँ, उनका क्या केस था, मतलब? वो सर केस जमीनी विवाद का था सर। इसमें ज्यादा हम तो मुझे कौन सी? नहीं पता सर, लेकिन हाँ मेरे बड़े भैया से बात कर ली सर इस पे आप। हाँ, बात कराइए, बात कराइए। भैया हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते जी, बताइए। अरे हाँ सर, ये कह रहे थे कि जैसे ये पहले अपना नाम ये बता पूरा दीजिए, आप कौन बोल रहे हैं? सर हम डॉक्टर शार्दुल विक्रम सिंह, बीडीएस, जी और जी बूथ अध्यक्ष, भाजपा बूथ अध्यक्ष कटघरा जौनपुर। जी जी, सर बात कर रहे हैं बताइए। सर। तो सर ये कह रहे हैं सर कि जो ये पूरा मामला हैदरपुर में हुआ है जी मारपीट का, राजमणि सिंह भाजपा नेता से, जी तो उनको क्या कहा जाता है, हमारे पटीदार हैं, क्या कहा जाता है, प्रेमचंद सिंह जी हैं, उन लोगों से सर मारपीट हुई जी है मड़हे को रखने के लिए। जी और वो सर जमीन जो है वो न्यायालय में उसका केस चल रहा है सर। जी। ये करीब 11 तारीख को 3:15 पे राजमणि जो है वो क्या कहा जाता है, अपना मढ़ा रखने के लिए आए। हाँ और फिर दोनों पक्ष में कहा सुनी हुई उन लोगों में जी। है, उसको लाठी डंडे और धारदार हथियार से मारपीट हुआ आपस में। फिर हाँ। दोनों पक्ष क्या कहा जाता है, घायल हो गए दोनों तरफ से। अच्छा। और राजमणि सिंह के सर पे अधिक चोट आई, हाँ जिससे वो उनको बीएचयू ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया। जी और इधर भी काफी लोगों को चोट आई, 3-4 लोग का सर फट गया था। जी और इस पूरे मामले में सर हम लोग का कोई भी लेना देना नहीं था जी। है। इसमें हमारे पिताजी को, चंद्र प्रकाश सिंह बिंदु सिंह को फंसाया जा रहा है। हाँ। और उनके मरने के बाद उनकी मृत्यु हुई 19 तारीख को। किसकी मृत्यु हो गई उसमें? राजमणि सिंह की। अच्छा, जो रेफर हुए हाँ थे। वो, हाँ हाँ। जो रेफर हुए तो भाजपा नेता थे। अच्छा अच्छा, क्या उम्र और थी उनके उनकी? मरने के उनकी उम्र लगभग 68 साल के आसपास थी। अच्छा, तो उसमें कितने लोग, मतलब आप लोग का नाम है? हाँ, उसमें हमारे पिताजी को उसमें घसीटा हाँ। जा रहा। और लोग गांव में थे, 13 लोग हाँ। ऑलरेडी जेल जा चुके हैं। उसमें अच्छा 10 अच्छा नामजद थे, 3 को अलग से डाले हैं। जी। वो करके अभियुक्त बना करके एक हमारे पिताजी अभी उनको 20B के तहत हाँ। आरोपी बना दिए हैं 120 उनके की मरने के बाद। क्रिमिनल हाँ कॉन्स्पिरेसी। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, हाँ षड्यंत्रकारी वाले में। हाँ हाँ। और लेकिन हम लोग सर जौनपुर रहते हैं, हम लोग का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तो प्रधानी का जो चुनाव है हाँ वो हम लोग पिछले साल लड़े थे, उसी के चलते वो लोग चाह रहे हैं हाँ कि हम लोग भी फंस जाए थे सब लोग। हाँ हाँ।
तो और उस समय जिस टाइम ये सर मार हुआ था उस टाइम हमारे पिताजी पीडब्ल्यूडी ऑफिस जौनपुर में बैठे हुए थे। उसका कोई साक्ष्य है आपके और पास? हाँ उसका फुटेज भी है हमारे पास, तो वहाँ आप पीडब्ल्यूडी ऑफिस में मिल आप जाएगा। क्या चाहते हैं, मतलब क्या चाहते हैं कि इसमें सर इसमें जो न्यायिक जांच हो? हमारे हाँ न्यायिक जांच हो सर, चाहे सीबीआई जांच कराए चाहे कोई भी जांच सर, इसमें करा करके इसमें इसका निष्पक्ष कोई जांच। मतलब आपको कैसे लगा कि पक्षपात हो रहा है? किस कारण से आपको लगा सर कि पक्षपात हो इसमें रहा है? हमारे घर सर लगभग 16 या 17 तारीख की डेट में पुलिस छापा मारी बिना किसी उसके वारंट के कुछ भी आई, और हमको हमारे पिताजी को उठाई और लात दरवाजे से सर मार करके क्या कहा जाता है वो उसके दरवाजा पीटा। फिर हमारी वाइफ गई बाहर, वो भी डॉक्टर है हम भी डॉक्टर है, जी हम लोग की वही क्लिनिक है जौनपुर में। जी। और ये हम लोग को तोड़ी और इसके बाद अंदर घुस गई पीट पीट के। फिर इसके बाद हम लोग को उठाई, कही कि चलिए डॉक्टर तेरी बड़ी मोटी चमड़ी है, एसओ हाँ। साहब ने बोला हमसे। कहाँ कैसे थे? तो बक्सा एसओ अच्छा विजय अच्छा शंकर सिंह अच्छा अच्छा। है। और इसके बाद वहां से ले गए थाने पे बैठा लिए। इसके बाद फोन ऑन हुआ इधर उधर से, पापा किसी तरह करवाए। इसके बाद हमको हाँ। 1 बजे रात छोड़े। अच्छा, और छोड़ जो दिया आप हमारे लोग साथ को? एक लोग हाँ छोड़े, हमको छोड़े, हमारे भाई को छोड़े। एक हाँ भाई को फालतू में, उसका भी नाम नहीं था, जबरदस्ती उसका नाम डाल करके, मनीष सिंह नाम है, हाँ। उसको भी डाल दिया अंदर। अच्छा, तो आप लोग को उस छोड़ दिए, क्या आपके ऊपर अभी भी एफआईआर में आपका नाम है? नहीं हमारा नहीं, हमारे पिताजी का नाम नहीं था तब भी। उसको अब क्या है उनके मरने के बाद 20 के हाँ। तहत अंदर कर दिए, मतलब अच्छा अब अच्छा। ये जेल में नहीं है अभी। हाँ अभी हाँ पापा बाहर ही है। हाँ। और उनकी उनकी खोज चल रही है, डेली 3-4 बार पुलिस आ रही है, दबिश डाल रही है, सब कुछ कर रही है अच्छा, घर पे, लेकिन तो घर में आपको ताला क्या बंद है, लगता हम है लोग वहाँ फरार। किसके द्वारा इसमें मतलब पक्षपात हो रहा? कोई कौन इसमें क्या कर रहा है? सर मतलब ये सर एसओ शासन खुद प्रशासन खुद मतलब एसओ पर्सनली इसमें गलत कर रहे हैं, या किसी नेता या किसी पार्टी का इसमें वो हस्तक्षेप है? इसमें सर न कोई नेता बोल रहा है, न कोई पार्टी बोल रहा है, कोई हाँ कुछ नहीं बोल रहा है सर इसमें। और ना ही क्या कहा जाता है, एसपी साहब जब भी एसओ से पूछिए या कोई जाता है अपरिचित आदमी उनसे पूछने की, वो कहते हैं एसपी साहब का बहुत दबाव है, और पता नहीं कहते किसी नेता का दबाव आ रहा है, लेकिन वो खुल के बताते नहीं है। हाँ वो हम लोगों से और अपना दबाव चारों तरफ कर रहे हैं। और इसके बाद जो मरे हैं राजमणि सिंह, वो 19 तारीख को मर गए थे। हाँ और उनके ही परिवार वालों ने चारों तरफ से हमारे घर के इर्द गिर्द पूरा बाउंड्री वॉल भी करा रहे हैं। तो लोगों ने पूछा कि वो ये प्रशासन खड़ा होकर वहाँ एसओ खड़े होकर के अपना करवा रहे हैं उसको। हाँ हाँ। और हमारे घर में, उसी घर में 100 औरतें कैद हैं, वो कैसे निकले कैसे बाहर जाए इसका कोई वो नहीं है क्या ना, कहीं औरतों के साथ भी सुनवाई हुई बदतमीजी है। हुई थी एसओ द्वारा? नहीं एसओ द्वारा बदतमीजी नहीं हुई थी उनके हाँ थ्रू। हाँ। जैसे आपने बताया कि एसओ नहीं थे, दरवाजा हाँ, पे बस लात मार रहे थे हम ये। लोगों को हाँ। हम लोगों के लिए किए थे। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन इससे हमारा कोई लेना देना नहीं ना, हम लोग वहाँ हाँ रहते हैं हाँ। न, वहाँ मेरा घर है पर्सनल। तो हाँ अभी ये है कि हमारे बड़े हाँ पिताजी रहते हैं, हम लोग जाते हैं कभी शादी ब्याह या किसी हाँ फंक्शन में चले गए, हाँ। यही इसी तरह जाते हैं। नहीं तो वही जो प्रधानी की चुनाव मम्मी हमारी लड़ी थी मतलब ये पिछले साल। चुनावी रंजिश के तहत हुआ हाँ है ये बात? ये हाँ चुनावी रंजिश को मुद्दा दे रहे हैं। हाँ और हाँ। वो हमारे पटीदार हैं, अच्छा जो अच्छा। ये है क्या कहा जाता है लाल साहब, जो इनका हाँ नाम है प्रेमचंद सिंह। हाँ हाँ। ये इनके घर के सामने का मामला है, और हमारा घर उनके अच्छा, और एक बात पीछे है। बताइए, क्या उस टाइम जब झगड़ा हुआ दोनों पार्टी में, उस टाइम आपके हम्म। पिताजी उसमें नहीं थे, मतलब झगड़े में नहीं थे? हम लोग जौनपुर में थे, हमको हमारे अच्छा लोग के अच्छा पास खबर आई फोन से कि अच्छा मार अच्छा हो गई है। अच्छा। तो ये आपके हाँ परिवार से नहीं हुआ, ये किसी और से हुआ है उनका झगड़ा हाँ जिनकी मृत्यु हुई है? हमारे पटीदार, हाँ 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 हमारे हाँ पटीदार से हुई है। मतलब हम लोग हाँ। जैसे खानदान पूरा बहुत बड़ा है, 100 अच्छा लोगों का। अच्छा, ठीक। अब तो भाई आप किससे मार हो आप जाए तो इसमें हम लोग क्यों फंसे। फिलहाल ये चाह रहे हैं कि इसमें न्यायिक जांच हो ना? यही आप हाँ चाह रहे सर, हैं ना? हाँ 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 सर, न्यायिक जांच हो, न तो किसी की बात आपने सुना वहाँ जाए किसी से इसमें। अप्रोच किया, किसी प्रेस वाले से? जैसे किसी वहाँ के लोकल प्रेस वाले या किसी से आपने अप्रोच किया कि मेरे लिए मतलब ये दिक्कतें आ रही हैं? सर हैं? वहाँ पे हम लोग अप्रोच किया, हम लोग को ऊपर इतना दबाव पड़ गया कि हम लोग को भागना पड़ गया। अच्छा उठा लो अच्छा उसको, ये कर दो वो अच्छा। कर दो, जबरदस्ती। मतलब हम लोग को भागना पड़ गया। उनकी मौत की खबर सुनते ही हम पापा से गए, हमें कहा पापा चलिए, पुलिस फिर बैठा लेगी, फिर दिक्कत हो जाएगा, अभी एक बार छोड़िए किसी तरह फोन करवा के इधर हाँ उधर हाँ से। जैसा ही हम लोग निकले हैं, रात लगभग 8:30-9 बजे पुलिस आ गई, पूरी 4 थाना की पुलिस
लाइन बाजार, कोतवाली और सराय पोख्ता और बक्सा थाना की। अच्छा, पहले 4 जगह की पुलिस आ गई। किन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुआ था? जैसे जब उनको दोनों पार्टी के ऊपर एफआईआर हुआ होगा, दोनों पार्टी के सर, ऊपर। हाँ, सबसे पहले सर हुआ था 506, 507 और 143 और 307। 307 भी हुआ था। हाँ, 307 भी हुआ था। तो और अच्छा। उधर से 307 न हट के ये तीनों धाराएं लगी थी, 3 या 4 धारा लगी थी, यही अच्छा। पूरा। और इसमें उनके मरने के बाद बताइए 302 लगा दिए। 302 नहीं, 304 हो गया होगा। हाँ, लेकिन 302 कर दिए, सुनने में जो 302। आ रहा है, क्योंकि हम लोग तो वहाँ है नहीं। हाँ, नहीं, जो सुनने में आ रहा 302 कर दिए उसको। नहीं तो सुनने 304 करना सुनने चाहिए पे था। तो, जैसे खबर मैं अगर चलाऊं भी तो मैं सुनने पे तो नहीं चला सकता हूँ ना। हाँ ठीक है, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। चलिए, मैं इसलिए हम्म, ये खबर चला दे रहा हूँ कि इस पूरे हम्म, मामले की न्यायिक जांच हो। ठीक है, जो हम्म। गलत हो उनको सजा मिले। देखिए हाँ, मिले डॉक्टर मिले साहब, सर, जो हाँ गलत है डॉक्टर सजा साहब, मिले। हाँ, ये चैनल हमने लोगों के लिए शुरू किया था। ठीक है, ये हाँ लॉकडाउन हाँ से पहले ये चैनल शुरू हुआ था। ये खास मैं सिर्फ लोगों की मदद के लिए मैंने ये चैनल शुरू किया था। तो हाँ जरूर हाँ इसमें हाँ। जो भी गलत होगा उसको तो दिक्कतें होंगी। ठीक है भाई, इसमें जो भी हम्म। दोषी होगा उसको सजा मिलेगी, और जो हाँ हाँ नहीं हाँ। दोषी होगा उसको मैं पूरी कोशिश हम्म, करूंगा कि उनको बचाया जाए चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो आप बस हम्म। इतना चाहते हैं कि ये न्यायिक जांच हो इस चैनल के माध्यम से, बस यही ना? हाँ सर, सर मुख्यमंत्री तक ये बात सारी पहुंचे, और उनका बहुत बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड रहा है राजमणि सिंह का, वो भी हमारे पास पूरा पेपर है, नहीं, हम आपको उस पर सेंड भी करा देंगे नहीं, ये तो आप आपको। जब विवेचना होगी तब आप बताएंगे ना। अब मैं इसको कैसे कह सकता हूँ कि मतलब वो अगर अपराधी थे भाई, अब तो वो मर चुके हैं। तो आप हाँ भी हाँ जानते हाँ हैं, जैसे कि जो मर चुका वो पार्टी अब थोड़ा मजबूत है ना भाई। हाँ हाँ हादसा उनके हाँ घर हाँ में हाँ हुआ है, हाँ। तो मजबूती उन्हीं की तो हुई भाई। एक तो उनके ऊपर दिक्कतें आई हैं, है हम्म, भाई, उनके घर में मृत्यु हुई है। हाँ, मैं इसमें हम्म। ये कर सकता हूँ कि आपकी पूरी मदद करूंगा इसमें। आपने अप्रोच किया हम लोग को, तो मैं पूरी मदद ये करूंगा कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच हो। सर ठीक है डॉक्टर साहब? सर एक मिनट, हाँ, सर एक मिनट, आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ सर। हाँ इसमें सर मामला जो 11 तारीख को मारपीट आपस में हुआ है सर, जी। दोनों पक्षों से मारपीट हुआ है, लाठी हमको भी पड़ी है, 6-7 लोग हमारे तरफ भी घायल हुए हैं, हाथ पैर टूटा है, टाका भी लगा है सर। हम तो अपने सेल्फ डिफेंस में सर, नहीं, मैंने नहीं, उनको प्रहार किया, आप वो सर आप कौन है? वो आपने जो कॉल हम किया था? हम सर उनके भाई हैं सर, छोटे अच्छा, भाई के सर। हाँ, तो आप उसमें थे झगड़े में? सर हम नहीं थे, भैया के द्वारा ये चीज कहना है सर, ये हाँ, भैया के द्वारा सर ये चीज कहना है कि दोनों तरफ से दो पक्षों में मार हुआ है, हमने सेल्फ डिफेंस में सर ये चीज वो वहाँ पे हुआ है। और उन्होंने तत्काल उनकी मौत नहीं हुई थी सर, उनकी मौत 19 तारीख को हुई सर। 19 तारीख को, मतलब हाँ, 9 दिन बाद, मार 8 जून। हाँ, मार 11 तारीख को हुआ है और मौत 19 तारीख को हुई है, अच्छा, 11 और ये तारीख सर का ये आप, अच्छा सुनिए, BHC ट्रॉमा जब सेंटर में। हाँ 11 तारीख को जो मामला हुआ था उसमें एफआईआर दर्ज हाँ हुआ होगा ना? हाँ, FIR दर्ज है, उसमें सिर्फ 10 लोगों का नाम है सर, हाँ हमारी तो तरफ से, ठीक, और उन बस उतना ही है सर, और ठीक। किसी का नहीं और है। उस टाइम जो 11 तारीख को मारपीट हुआ था उसमें आपके पिताजी का नाम है कि नहीं है? नहीं है सर, नहीं है, उसमें और भी बच्चों का नहीं है। हाँ, चार तो चार सुनिए लोगों का सुनिए नाम एक्स्ट्रा सुनिए, बनाया गया है। 11 तारीख को हाँ, जो एफआईआर दर्ज हुआ उसकी कॉपी आप मुझको सेंड करिए। और जो ठीक। ये 19 तारीख को हुआ है, हाँ एफआईआर 19 तारीख को भी तो हुआ होगा उनके मरने के बाद, उसको हाँ, तब्दील किए होंगे उस एफआईआर को हाँ हाँ ना, उसमें चेंजेस लाए हाँ। होंगे, धाराएं चेंज हुई होंगी। हाँ, उसके पहले भी सर चेंज कर दिए थे, जिस दिन हमको बैठाए थे, हमको हाँ, छोड़े हैं, हाँ, उसको 17 तारीख को, उस दिन एक लड़का मनीष है, उसका नाम नहीं था, उसका नाम जबरदस्ती डाल करके तब क्या कहा जाता है, उसको भी जेल भेज दिए। चलिए, आपके पास वो सब है ना कॉपीज? है सर मैंने सर आपको शायद सर मैंने आपको अभी सर मैं सेंड कर दूंगा सर, पूरा मेरे पास डिटेल पूरा पड़ा हुआ है सर। जी। सर इसमें बस हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं सर, चाहे मामला सीबीआई तक चाहे जहाँ तक जाए सर, वहाँ तक जांच चाहते हैं सर, जो भी हो ये सब सत्य बस मुझे नहीं, बिल्कुल, मैं निष्पक्ष जांच चाहते हैं सर इसमें। देखिए ये हमारा चैनल, इसीलिए मैंने आपको बता दिया, लोगों की मदद के लिए शुरू किया है हमने, नहीं, बिल्कुल ताकि सर, लोगों बिल्कुल की सर। बात पहुंच सके उच्च अधिकारियों तक। ठीक है, और न्याय मिल सके। तो आप हमको एक काम करिए, आप पूरी डिटेल्स भेजिए। ठीक है, और क्योंकि हम लोग, आप जौनपुर में, मैं बस्ती में हूँ। ठीक है, हाँ सर, क्योंकि हाँ। मैं यूपी हेड हूँ, मैं
जो भी जिले यूपी में आते हैं, मैं कहीं का भी न्यूज हाँ। चला सकता हूँ, ठीक है। ओके तो आप ठीक। हमको अपने अपने लोकेशन जिससे मेरी बात। हेलो। हेलो। हाँ, आपसे कल हाँ मेरी बात हुई थी, न्यूज़ टेक 24 से बोल रहे हैं ना आप सर? जी जी जी। हाँ, तो भैया ने बात किया था डॉक्टर हाँ जमीली विभाग से हाँ बात वो किया। डॉक्टर साहब कल बात किए थे रात में। हाँ हाँ। हाँ, तो सर आज मेरे आपसे आपसे स्टार्टिंग में बात करना चाह रहे हैं कि उनका नाम डाला गया है। अच्छा, वो उनके पिताजी। हाँ, उनके पिताजी बात करना चाह रहे हैं सर आपसे। हाँ, कराई कराई बात कराई। ठीक है जी चाचा। हाँ हेलो। जी हाँ, बोलिए बोलिए बाबू। जी बताइए। हाँ वो हेलो। हाँ हम भाई साहब जौनपुर चंद्रप्रकाश सिंह बिंदु बोल रहे हैं, ठेकेदार संघ अध्यक्ष वहाँ के हैं। जी जी बताइए। हेलो। जी वहाँ के हैं तो ये हैदरपुर ग्राम पंचायत थाना जौनपुर जिले में जी ये हैदरपुर में घटना हुआ। जिसमें घटना हुआ था उसमें मैं पिरौड़ी ऑफिस में था और वहाँ किसी को पुलिस भी मारा है। जी जी हैं वहाँ तमाम ठेकेदार मेरे साथ बैठे हुए थे। वो हम जी जब 4:30 बजे वहाँ निकले, घर जो पहुँच रहे हैं तो फोन आ रहा है गांव से कि वहाँ जो ये घटना घट गया। हम फिर बाबा हो गया, बड़ हो गया, ऐसा होना नहीं चाहिए था। जी तो फिर ये जो घटना हुआ है इससे तो हम लोग शहर में रहते हैं, 1 साल 2 साल में कभी जाते हैं शादी विवाह में घर पर, जी तो कोई मतलब भी नहीं हम लोगों का है। जी दरअसल ये जो लोग घटना जिससे उनका झगड़ा हुआ है वो लोग जो है 5-6 पुरुष पहले के हमारे हैं और जी। हमसे 100 मीटर दूरी का घर है जिसे इस्तेमाल हुआ है। जी उसमें ये पार्टी जो है हम लोगों को अनावश्यक उसमें डाल दिया। ये एक FIR हुआ, दूसरा FIR, तीसरा FIR के बाद चौथे सबका FIR चला गया। तब बाद में हमारा 120 दिन लास्ट में नाम डलवा दिए। अच्छा ये RSS और भाजपा के लोग मिलकर के, RSS इसके भाजपा नहीं, भाजपा का नेता है, RSS वाले ही ये हमको पताए हैं। अच्छा क्योंकि थोड़ा RSS से जुटे थे जो मरे। अच्छा तो अच्छा अब वो सब बता करके हम थोड़ा परिवार में सरपरस्त हैं खानदान में और हम थोड़ा वो मजबूत हैं, तो जी। हमको फंसा देंगे तो लोग मदद नहीं हो पाएगी। जब ऐसा कुछ है नहीं, हम किसी गलत आदमी मदद भी नहीं करते हैं। जी जी तो उसमें जो है ये हमको जो फंसा दिए लोग अनावश्यक, हमको बाहर इस समय है, घर पर है नहीं। जी जी तो ये हम तो में CID का जांच हो जाती, निष्पक्ष की ये कौन कौन है जो भी जाएगा हाथ यही बताएगा को नहीं, तो उनसे मतलब कोई नहीं रहता सारे गाँव के। और दूसरी बात, हम प्रधानी चुनाव पिछले 5 साल पहले रहे थे, तो उस दौरान इनसे हमारा न टूटू न हुआ न झगड़ा हुआ, आज तक कोई इनसे कभी नहीं हुआ। अब फिर अगला चुनाव होना है, माहौल इतना बन गया है, 90% जनता मेरे साथ है। अब ये जो है इसलिए मान रहे हैं कि प्रधानी न लड़ पाए और ऐसे से इनको फंसा दी। अच्छा हाँ? नहीं कल आपके लड़के वो जो डॉक्टर हैं उनसे मेरी बात हुई थी, तो हमने उनसे बता दिया था कि हाँ वो न्यायिक जांच इसमें चाहते हैं, तो हम वो चाह रहे थे कि बात शासन प्रशासन संज्ञान में ले। तो मैंने कहा कि ठीक है हम इसको न्यूज़ चलाएंगे आपकी, तो आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। अगर उसमें आप CID जांच हो जाए, हम लोग एकदम तो निकल जाएंगे। हम लोगों को नाम गाम था ही नहीं, उससे हमारे परिवार था, हमारे परिवार 2-3 लोगों को फंसा दिया। क्या बताएं, कहने लायक कुछ नहीं। तो बाद नहीं वो FIR कॉपी जांच हो जाता तो हम लोग 25 में निकल जाते भाई साहब, समझे ना? नहीं मैं समझ रहा हूँ ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए, हाँ आप निश्चिंत रहिए, हम इसको खबर अभी चला दे रहे हैं। शाम तक मैं इसको स्क्रिप्ट लिख के मैं इसको जो आपने बताया हमसे उस हिसाब से लिख के मैं फिर इसको चलाता हूँ, ठीक है। और उम्मीद है भाई शासन प्रशासन संज्ञान लेगी। और यहाँ जिला जौनपुर DM SP सबको हो जाए भाई को अनाज फंसाया जा रहा है और इनका जांच करा दिया जाए। अगर है तो अगर मैं हूँ उसमें दोषी तो हमको पूरा मृत्युदंड मिलना चाहिए, नहीं हूँ तो उन लोगों को सजा मिलना चाहिए, सीधे ही जरूर। अगर हम नहीं है तो उनको भी दंड देना चाहिए जो लोग हमारा नाम कराता। हाँ भाई जो गलत था। ठीक। हाँ, वीरेंद्र सिंह और आशु सिंह जो हैं ये 2 लोग हमारा नाम डलवा रहे हैं, देख कर नाम दे रही हूँ। ठीक है हम इसको वीरेंद्र सिंह एक आशु सिंह है, यही मेरा नाम डाल रहे हैं। जी नहीं आप निश्चिंत रहिए, इतना अभी इतना वो नहीं हुआ है कि